अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नया साल अब आने को है, तो हर जो बंदा है, जो नई एप्लीकेंट है, वो अपनी एप्लीकेशन की इस वक्त तैयारी के मराहल के अंदर बड़ी जो है वो भागदौड़ कर रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल को बेहतर तरीके के साथ जो है बना लें, ताकि अब जब अपनी प्रोफाइल को जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश करें तो एक अच्छे नताइज जो है वो उनको देखने को मिल जाएँ। तो दोस्तों, आयरलैंड की आज हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि पाकिस्तान से आप आयरलैंड का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों आपके पास है जिसके बिना के ऊपर आप ये चीज़ कम से कम देखें कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो उसके नताइज जो है वो आपके हक़ के अंदर आ सकें। जी दोस्तों, आज हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करेंगे कि पाकिस्तान से अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास FRC, MRC, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका नेशनल टैक्स नंबर है, अगर आपने लास्ट 2 साल से अपनी रिटर्न जमा करवाई है तो ये बहुत ही एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। इस बिहाफ के ऊपर आपकी कैलकुलेशन होती है, आपके फाइनेंशियली मामला जो होता है वो देखा जाता है कि अगर आप किसी भी कंट्री के लिए, सिर्फ ये आयरलैंड के लिए ही नहीं है, किसी भी दूसरी कंट्री के लिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो इसके अंदर आपके जो फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर तयन किया जाता है कि आप इस वक्त क्या आपके मामलात हैं, क्या आपके पास एसेट्स महफूज हैं। तो वो आप अपने वो एक यहाँ पे और एडिशनल बात बता दूँ कि बहुत से जो है वो दोस्त ये पूछते हैं कि अगर मेरे पास नील की है ये टैक्स रिटर्न तो इसके अंदर क्या नतीजे जाएंगे। इसके अंदर भी मैं अक्सर दोस्तों को ये बताता हूँ कि देखें, ये अब वेरी करता है कि कौन सी कंट्री के लिए आप जो है अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं। कुछ तो ममालिक जो होते हैं इसको इतना ज़्यादा डीपली चेक नहीं करते हैं, और वैसे भी वो जो कंट्रीज़ होती हैं वो आपको ये डॉक्यूमेंट जो होता है आपका सेल्फ, इसको हम कह सकते हैं, जो आपका असेस करता है, ये आपको मतलब आपकी अपनी असेसमेंट होती है जो आपने अपनी सबमिशन करवाई होती है, तो इसको जो है ये आपको वापस कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं ये जो आपका टैक्स रिटर्न होता है इसको बड़ा डीपली देखती हैं। इसके साथ आपके जो मज़ीद बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं इसके साथ उनको जो है वो जोड़ा जाता है, आपके मामला जो होते हैं वो देखे जाते हैं। तो आयरलैंड की दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत अगर तगड़ी भी नहीं है, आपके पास एक मुनासिब जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब इसके अंदर कहा जाता है जी कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसको अगर हम एलैबोरेट करें तो कम से कम भी आपके पास 15 से अगर 25 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस है। अब यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस की जो है वो बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ट्रांसैक्शन की बात नहीं कर रहा कि आपने क्या इसके अंदर क्रेडिट कराया है, क्या आपने इसके अंदर डेबिट कराया है। उसके अंदर चाहे आपका 1 करोड़ भी हो, लेकिन आपकी जो इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो कम से कम आपका 15 से 25 लाख रुपया इतना आपके पास जो है वो उसमें आपके अकाउंट के अंदर शो होना चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए, या इसके अंदर आपकी पर्सनल होनी चाहिए या कंपनी की होनी चाहिए। यूके का दोस्तों सिनेरियो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। जब यूके के ऊपर आपको इसमें कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, उसके अंदर आपको बताऊंगा कौन सी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिशन इसकी करनी है। इस वक्त जैसा आपको बता रहा हूँ कि मैं आयरलैंड की जो है ना वो डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आयरलैंड की एप्लीकेशन के साथ आप अपनी पर्सनल भी लगा सकते हैं, आप अपनी कंपनी की भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अगर आपके पास एक अच्छा बैलेंस जो है वो पर्सनल के अंदर है तो आप पर्सनल अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वही अपनी एप्लीकेशन के साथ उसकी सबमिशन करें। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि आपका जो कैलकुलेट किया जाता है डे बाय डे का प्लान। अब उसके अंदर जो आपके डे बाय डे का जो प्लान होता है और आपके पास जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर तयन किया जाता है कि आपके पास कितने जो है इस वक्त आपके अकाउंट के अंदर एसेट्स हैं, और सेकेंडली आपकी एज फैक्टर को भी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब एक बंदा जो है वो तो यंग एज के अंदर है लेकिन वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अपनी आयरलैंड की एप्लीकेशन देने जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके अगर फाइनेंशियली मामला को देखें, उसके अगर बैलेंस को देखते हैं, उसके अकाउंट्स के अंदर जो है ना वो देखते हैं तो बहुत अच्छा अगर उसके अंदर पैसे उसके पास नहीं है तो इसमें उसको बेहतर यही है कि वो अपनी एप्लीकेशन ना करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि +40 एज का एक कपल है या एक सिंगल पर्सन है लेकिन वो अपनी एप्लीकेशन लेके जा रहा है, दूसरी तरफ उसके अगर बैलेंस की बात करें, अकाउंट के अंदर पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू इस वक्त जो है वो क्लोजिंग बैलेंस की सूरत में तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, 1 या 2 कंट्री का उसने कोई अगर ट्रैवल किया हुआ है कहीं पे, वो भी उसका प्लस पॉइंट होगा, और दूसरी तरफ उसका एज फैक्टर जो होगा वो भी उसको प्लस पॉइंट की तरफ जो होगा वो लेके जाएगा। बहुत सी एप्लीकेशन हमने आयरलैंड की ऐसी प्रैक्टिकली तौर पर हमारे सामने ये जो है वो चीज़ आई है कि जब हमने
एक मैच्योर एज का जो बंदा है जिसकी हमने एप्लीकेशन की है और उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों टाइम पीरियड की अगर बात करें तो आयरलैंड का तकरीबन ये 7 वीक, तकरीबन आप समझ लें कि 2 महीने का जो टाइम होता है वो ये ले लेती है एम्बेसी। इसके अंदर ये होता है कि जब डॉक्यूमेंट्स हम पाकिस्तान के अंदर इसके जो तकरीबन ये 3 सेंटर हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मीरपुर वाला सेंटर है, फिर कराची वाला सेंटर है, लाहौर वाला सेंटर है, इस्लामाबाद वाला सेंटर है, 4 गालबन इसके टोटल जो है ना ये बनते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जो होता है वो अपनी लोकेशन से जब इनको सबमिशन कर देते हैं और उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है या अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ये हार्ड फॉर्म के अंदर वहाँ पे आपने जाके इसकी सबमिशन करवानी होती है और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट यहाँ से इकट्ठे होके आगे मेन जो होता है वो कराची सेंटर के अंदर जाते हैं और कराची सेंटर से आगे ये अबू धाबी की तरफ जो है ना वो ये जाते हैं और वहाँ से जब इनका रिजल्ट भी आता है, जब ये फाइनल डिसीजन करते हैं और उसके अंदर इनकी एक मतलब 2 महीने के बाद जब आप ये इसके अंदर प्रोसीजर कर लेते हैं तो आपको ये एक इसके अंदर इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसके अंदर आपको तमाम तरह आपका डेटा जो होता है वो मिल जाता है। वहाँ आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं आया कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको डिक्लाइन कर दिया गया है या अप्रूव कर दिया गया है। ये हर हफ्ते को जो है वो वीकली इसके अंदर जो है वो आपकी स्क्रोलिंग करते हैं, तमाम तरह आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, पासपोर्ट नंबर वहाँ पे सीरियल वाइज लगे होते हैं या एक सर्च बार जो होती है उसके अंदर आप अपनी जब ये स्पेशल जो आपको नंबर होता है या आप अपना जो पासपोर्ट का जो नंबर होता है वो उसके अंदर आप इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसकी सर्च में जाते हैं तो आपको मुकम्मल एक लिस्ट जो होती है वो सामने आ जाती है। आप अपना जो पासपोर्ट है उसको उसके साथ टैली कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपना जो रिज़ल्ट है उसको देख सकते हैं। आप आगे जो है वो दिसंबर से पहले नए साल की आमद से पहले आप अपनी अगर एप्लीकेशन इस वक्त करते हैं और एक अच्छा सा प्लान देते हैं तो यकीनी तौर पर ये काफ़ी चांसेस हैं कि आपको भी जो वीज़ा होगा ये आयरलैंड का मिल सकता है। तो दोस्तों फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी आयरलैंड की एप्लीकेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।